हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। फटाफट क्लास लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला ही सवाल देख लो, बिना फालतू की बात किए हुए आज की क्लास हो जी। देखो, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 2:3 दिया हुआ है, और रासायनिक प्रयोगों द्वारा अगर हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकाल देते हैं तो अनुपात 5:7 हो जाता है और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। तो पता लगाइए कि पानी की कितनी मात्रा निकाली गई थी। तो भाई कितना पानी निकाला ये सवाल में पूछा है। जो पानी आपने निकाला वो कितना निकाला ये सवाल में पूछा है, तो बता देते हैं। देखो भाई, तो आपने कहा जी सर दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है शुरुआत में वो कितना है 2:3। ठीक है, रासायनिक प्रयोगों द्वारा हमने मिश्रण में से कुछ लीटर पानी निकाल दिया। लो जी भाई, हमने निकाल दिया पानी। मान लेते हैं x लीटर पानी हमने बाहर निकाल के फेंक दिया, तो जो अनुपात है वो 5:7 हो जाएगा भाई मेरे दोस्त। ठीक है, और सवाल में ये बोला है मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। वेरी गुड। तो आपने कहा हमने वाटर निकाला है, तो मिल्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा कि अगर आपने वाटर निकाला है तो मिल्क सेम होना चाहिए, और अगर मिल्क निकाला है तो सेम होना चाहिए वाटर। ये बात आपकी और हमारी कल की क्लास में हो चुकी है ना। तो आप ये बोलोगे गुरुजी आपने वाटर बाहर निकाल दिया, अच्छी बात है, बाहर निकालना भी चाहिए, लेकिन मिल्क को तो सेम करो। तो मैंने भाई इसको क्या कर दिया, इसको 5 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये 5 दिया 15। इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 10:14। ठीक है, मिल्क मेरा क्या हो गया, सेम हो गया। तो आप ये बोलोगे यहाँ पे वाटर 15 है और यहाँ पे वाटर 14 है, तो आपने बाहर कितना निकाल दिया, 1। बाहर कितना निकाल दिया आपने, 1 बाहर निकाल दिया। अरे बोलो भाई, ठीक है ना यार, ऐसे क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर। आपने 1 बाहर निकाल दिया। अब आप ये बोलोगे सर टोटल जो मिश्रण है वो 36 लीटर हो जाता है, सवाल में बोला है, लेकिन यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना है 10 और 14 24 लीटर। यहाँ पे जो टोटल मिश्रण है वो 24 है, लेकिन सवाल में मिश्रण की मात्रा कितनी दी हुई है 36 लीटर। तो 24 की वैल्यू है 36 लीटर। हमें 1 की वैल्यू बतानी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर ये आ जाएगी 36/24। 12 से काटूंगा, 12 तिया 36 और 12 दूना 24, 3/2 का मतलब हो गया 1.5 लीटर। बोलो सबका हो गया था क्या ये सवाल? ये जो सवाल अभी हमने किया है ये सबका हो गया था क्या? ठीक है, आगे बढ़ जाएं अगले सवाल पर। लो भाई पकड़ो अगला सवाल, पकड़ लो भाई, लपक के मार लो अगले सवाल को। लो भाई सवाल नंबर दूसरा देख लो क्या है। 90 लीटर के एक मिश्रण में, कोई 90 लीटर का मिश्रण है, उसके अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 8:7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाल लिया जाता है जिसमें 7 लीटर पानी था, और इसके बाद बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। तो जो नया मिश्रण आपको मिला है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है कि कितना है। तो देखो बताते हैं। तो आपने कहा 90 लीटर का एक मिश्रण है जी। लो जी भाई 90 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है। इसके अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 8:7 है। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। 15 की वैल्यू 90 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 लीटर। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 6 लीटर आ गई तो 8 की कितनी आ जाएगी 48, और 7 की कितनी आ जाएगी 42। बोलो यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अभी जो मैंने आपको बताया ये क्लियर है या नहीं है? सबको क्लियर है? अब आपने क्या कहा कि सर 90 लीटर के मिश्रण में से हमने कुछ मिश्रण बाहर निकाल दिया। हमने कुछ मिश्रण क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। लो जी, ये मिश्रण हमने हटा दिया। तो आप ये बोलोगे सर इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात 8:7 है, तो बाहर निकालोगे तो इसमें भी 8:7 होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। और जो शेष बचेगा पीछे, ये शेष बच गया, इसके अंदर भी 8:7 होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो आपने कहा गुरुजी बिल्कुल सही बात है।
तो देखो जी, मैंने तो क्या कहा, सवाल में कहा है कि जो आपने हटाया है उसके अंदर जो वाटर है वो 7 लीटर है। तो मैं बोल सकता हूँ 7 की वैल्यू 7 है तो 8 की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो आप ये बोलोगे 8 और 7 15 हो गया। तो ये कितना लीटर हो गया? 15 लीटर। अब 90 में से 15 लीटर को मैं हटा दूंगा तो कितना बचेगा? अगर मैं 90 लीटर में से 15 लीटर हटा दूंगा तो कितना बचेगा? तो आप ये बोलोगे सर ये बचेगा 75 लीटर। और इसके अंदर जो अनुपात है वो 8:7 है। ठीक है? अरे बोलो भाई, ठीक है या नहीं? ठीक है ना? चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या किया कि 1 लीटर पानी मिला दिया। तो आपको पता है 8 और 7 15, 15 की वैल्यू अगर 75 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 लीटर। अगर 5 लीटर की वैल्यू 1 आ गई तो 1 लीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर 1/5। सही है ना? अरे भाई, अनुपात के अंदर जो 1 है वो 5 लीटर के बराबर है, लेकिन मुझे तो अनुपात निकालना है ना। तो अनुपात निकालने के लिए मुझे लीटर को अनुपात में चेंज करना है। तो 1 लीटर में कितना अनुपात होगा? तो आप बोलोगे सर 1 लीटर में 1/5 अनुपात होगा सर। तो 1 लीटर का मतलब हो गया 1/5 अनुपात। तो आपने 7 के अंदर 1/5 जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा? 8 अनुपात, ये आ जाएगा आपका 36/5। ठीक है? अब इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 पंजो 40 अनुपात 36। चाहो तो 4 से काट दो, 4 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 10:9। सवाल में पूछा है दूध और पानी का अनुपात, आ गया 10:9, ऑप्शन नंबर ए। सबको क्लियर हो गया ये सवाल? अगर किसी को कोई डाउट है तो वीडियो को वापस देखेंगे आप। ठीक है भाई, वीडियो का मतलब यही होता है, और तो क्या मतलब है। ऐसे ऑफलाइन में तो क्या होता था कि जो एक बार हो गया वो हो गया, जो चला गया वो चला गया, नहीं समझ में आया तो टीचर को वापस बताना पड़ता था। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया सर पूरा सवाल वापस समझाओ, तो टीचर को पूरा सवाल वापस क्लियर करना पड़ता था। लेकिन ऑनलाइन में क्या है भाई, वीडियो सेव हो रही है, वीडियो ही तो है, बैक करके देख लो, कहीं जाएगा तो है नहीं भाग के। ठीक है ना? तो सवाल नंबर 3 लेते हैं। लो भाई, सवाल नंबर 3, एक बर्तन में दूध और पानी का जो मिश्रण है वो 120 लीटर है, जिसमें 1/6 भाग दूध है। इसमें 30 लीटर मिश्रण निकाल लिया और P लीटर दूध मिला दिया गया, तो अनुपात पहले का उल्टा हो गया। फिर हमने Q लीटर पानी मिलाया तो अनुपात फिर से पहले का उल्टा हो गया, तो Q - P का मान क्या होगा? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q - P, ये सवाल में पूछा है। तो बता देते हैं, बता दे क्या? अरे आपकी इजाज़त है तो बता देते हैं, वरना रहने देते हैं, PW में दे दूं? चलो ये सवाल मैं करवा देता हूँ, PW में आगे देंगे आपको। तो आपने कहा कि सर 120 लीटर मिश्रण है, 120 लीटर क्या है? मिश्रण। ठीक है, इसमें से हमने 90 लीटर निकाल दिया, सॉरी कितना निकाल दिया? 30 लीटर। इसमें से हमने 30 लीटर मिश्रण निकाल के बाहर फेंक दिया, तो बचेगा कितना? 90 लीटर। ठीक है, अब भाई जितना अनुपात मिल्क और वाटर का 120 में था उतना ही इसमें होगा, और जो शेष बचेगा उसमें भी उतना ही होगा। ये कॉन्सेप्ट जो मिश्रण का है ये आपको हम बता चुके हैं, हर बार हर सवाल में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आपने कहा कि सर इसके अंदर जो मिल्क था वो कितना था? 1/6 भाग। 1/6 भाग क्या है? मिल्क है। तो भाई मिल्क निकाल लेते हैं। तो मिल्क निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे 1/6। तो 90 का 1/6 कितना हो जाएगा? 15 मिल्क है। तो वाटर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर वाटर हो जाएगा 75। बोलो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? इसके अंदर भी 1/6 मिल्क है, इसके अंदर भी 1/6 मिल्क है, और इसके अंदर भी 1/6 क्या है? मिल्क है। यही तो कहानी होती है मिश्रण की।
तो आपने कहा ये 1/6 15 आ गया और जो बचा हुआ है वो 75 आ गया। ठीक है जी, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे इसने क्या बोला है कि P लीटर दूध मिला दिया गया। अब इसके अंदर P लीटर दूध मिलाएगा ये भैया। लो जी भाई, हमने P लीटर दूध मिला दिया। ठीक है, P लीटर दूध मिलाने के बाद में क्या होता है कि जो अनुपात है उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे अनुपात कितना है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पे जो अनुपात है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 15 एकम 15 और 15 पान 75। अनुपात ये हो जाएगा, 1:5 ही तो है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा का मतलब 5:1 हो जाएगा। तो आप ये बोलोगे सर वाटर तो सेम रहेगा। भाई आपने छेड़ा तो मिल्क को है ना, मिल्क को अगर छेड़ा है तो वाटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ 75 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 75। अब आप ये बोलोगे सर आपने एक की जगह है ना, एक की जगह 75 लिया है, तो 5 की जगह कितना आ जाएगा, फिर 5 की जगह आ जाएगा 5 × 75। अब इन दोनों का जब अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा, 5:1 ही तो आएगा। तो 75 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 5 25 का 5, 5 25 का 5, हासिल का 2, 7 5 35 और 2 37, 375। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। देखो भाई फिर इसने क्या किया, हमने क्यों लीटर पानी मिला दिया। अब इसने क्यों लीटर पानी मिला दिया सर, यहाँ पे इसने क्या किया, क्यों लीटर पानी मिला दिया और जो अनुपात है वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ 5:1 है तो यहाँ वापस 1:5 हो जाएगा, उल्टा हो गया। अब आपने पानी को छेड़ा है तो वाटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ 375 है तो यहाँ पर भी 375 रहेगा। लेकिन आप बोलोगे सर अनुपात 1:5 होना चाहिए। 1 की जगह आपने 375 ले लिया, तो फिर 5 की जगह कितना लेना पड़ेगा, 375 × 5। 375 × 5 कितना हो जाएगा ये, 7 5 35 और 2, 5 3 15 और ये 1875। तो यहाँ आ जाएगा 1875। तो भाई मुझे आप P की वैल्यू बता सकते हो क्या, P की वैल्यू? तो आप ये बोलोगे सर 15 से 375 हो गया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 360। सही है ना। यहाँ पे जो मिल्क है वो 15 है, यहाँ 375 हो गया, तो मैंने कितना ऐड कर दिया, आप बोलोगे सर 360 आपने मिला दिया। ठीक है जी। यहाँ पे जो पानी है वो 75 है, लेकिन मिलाने के बाद में 1875 हो गया, तो मैंने कितना मिला दिया, तो आप बोलोगे सर Q की वैल्यू आ जाएगी 1800। Q की वैल्यू आ गई 1800। तो आपको निकालना है 1800 माइनस P कितना है, P है 360। तो ये कितना आ जाएगा, ये सवाल का आंसर हो गया। 1440 हमारा सवाल का आंसर है। 1440 लीटर हमारा इस सवाल का क्या है, आंसर है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? कर लोगे ना ऐसा सवाल, जब भी आएगा कर लोगे, आगे बढ़ सकते हैं। लो जी भाई अगला सवाल देखो फिर। लो भाई अकबर भाई साहब आ चुके हैं। अकबर ने जूस का काउंटर शुरू किया, तो जो अकबर है इन भाई साहब का हुआ है पुनर्जन्म। एक बार तो ये मर चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी को मार के, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद में अकबर आ गया भाई साहब। लो भाई अब अकबर के पास में कोई राजा वाली गद्दी तो है नहीं, तो इन्होंने शरबत और पानी का जो मिक्सर है, शरबत और पानी का जो मिश्रण है, जिसको अकबर गलती से जूस बोलता है, ठीक है, उसको ये बेचना शुरू कर रहा है। भाई अब कुछ तो बिजनेस करना पड़ेगा भाई, राजगद्दी तो है नहीं इनके पास में, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना जीवन गुजारने के लिए। तो इन भाई साहब ने क्या किया, काउंटर शुरू किया जूस का, लेकिन आपको फ्री में पिलाएगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अकबर के पास जाएंगे ना आपको फ्री पिलाएगा, बिल्कुल। नहीं पिलाए ना तो भाई का नाम ले लेना, बस दौड़ के पिलाएगा तुम्हें, दौड़ के। देखो भाई तो 140 लीटर जूस है भाई अकबर के सामने। अकबर के सामने 140 लीटर जूस है, लेकिन आपने कहा 30 लीटर जूस तो इस भैया ने बेच दिया है।
अरे भाई गलती से, लड़कियां ध्यान दे, गलती से अकबर को भैया मत बोल देना, नहीं तो जूस क्या कुछ भी नहीं पिलाएगा। ठीक है, 140 लीटर माइनस 30 लीटर, ठीक है भाई। तो आपने कहा सर 110 लीटर जूस अभी भी अकबर जी के पास में है, और मैंने आपसे कहा कि आप कितना भी बाहर निकाल लो, जो अनुपात रहेगा वो सेम रहेगा। तो 40% पानी है, इसके अंदर भी 40% पानी है, यहाँ पर भी 40% पानी है, जो शेष बचेगा उसमें भी 40% पानी रहेगा। तो आपने कहा सर वाटर, यहाँ पे वाटर लिख देता हूँ, और यहाँ पे शरबत, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। ठीक है, तो ये शरबत हो गई जी, 40% पानी है, तो बाकी का जो बचा हुआ 60% है वो शरबत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब इस भाई साहब ने क्या किया, तो अनुपात निकाल लो ना, यहाँ पे अनुपात कितना आएगा कोई बताएगा मुझे? देखो 20 से काटूंगा, 20 दूनी और 20 तिया, 3:2 आ गया सर। फिर इसने क्या किया, इसने शरबत भी मिला दी और इसने पानी भी मिला दिया बराबर बराबर मात्रा में, तो अनुपात 3:4 हो गया। अनुपात कितना हो गया? 3:4। ठीक है, तो भाई इसने शरबत भी मिलाई और इसने वाटर भी मिलाया बराबर बराबर मात्रा में, तो ये वाला जो गैप है ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पे 0 का गैप है और यहाँ पे 2 का गैप है, तो मुझे इसको क्या करना है? सेम करना है। क्या करना है? सेम। तो सेम करना हमने आपको सिखाया था रेशियो वाली क्लास में, याद करो, सिखाया था ना। तो आपने कहा कि सर इस वाले गैप को बराबर कर दो। यहाँ पे गैप कितने का है? 1 का, और यहाँ पे गैप कितने का है? 1 का। ये क्या हो गया अबे? अबे ये क्या हो गया? शर्म नहीं आ रही तुम्हें बिल्कुल भी? 3:4 ही है ना? वॉट नॉनसेंस यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम। अगर हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाए, मैंने कहा 3:2 है, बाद में 3:4 हो गया, लेकिन हमने तो एक एक मिलाया था ना। पूछ क्या रहा है? अब पानी से शरबत का अनुपात 3 हो गया। ओ शिट, हमने ये गलती कर दी ना यार। तुम यार बताते नहीं हो, मतलब क्या यार, तुम कुछ भी काम के नहीं हो। देखो सवाल में दिया हुआ क्या है वो पढ़ तो लो एक बार। तुम भी मेरे तेरे लल्लू हो गया बिल्कुल भी। देखो सवाल में यह बोला गया है कि अब पानी से शरबत का अनुपात, पानी और शरबत का अनुपात दिया हुआ है 3:4। पानी 3 है और शरबत 4 है। पानी का अनुपात शरबत के साथ में 3:4 है, लेकिन यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया ना। यहाँ शरबत लिखना है तो शरबत कितना है? शरबत 4 है और पानी कितना है? 3। उल्टा दिया हुआ है सवाल में, ध्यान से लिखना। यहाँ हमने शरबत और वाटर का अनुपात लिया है, लेकिन यहाँ पे वाटर और शरबत का अनुपात है। ठीक है ना? तो आपने कहा यहाँ पे आपने 1 मिला दिया और यहाँ भी 1 मिला दिया, और इस 1 की जो वैल्यू है दी हुई है क्या सवाल में? कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया था? अच्छा, इस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, इस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, निकाल देंगे, लेकिन दिया हुआ क्या है? दिया हुआ कुछ नहीं है क्या? बस ये दिया हुआ है 3 और 2 5, और 5 की जो वैल्यू है 110 लीटर। 5 की वैल्यू 110 लीटर है, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 22 लीटर। बोलो, तगड़ा सवाल था ना यार। अकबर गजब का सवाल लेके आया यार, मानना पड़ेगा इस अकबर को। जो हमारे अकबर भैया है इनको मानना पड़ेगा, गजब का सवाल दिया है इन्होंने। बच्चों को यही घुमा दिया, देखो इस लाइन में। बच्चों को क्या यार, हमें घुमा दिया इसने तो। सोचो तुम, भाई को घुमा दिया। भाई को घुमाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक, लेकिन ये घुमा रहा है। बड़ा तगड़ा है यार तू तो। अपनी बीवी को कहीं नहीं घुमाया होगा आज तक इन्होंने, लेकिन हमें घुमा दिया देखो। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो जी। सवाल नंबर 5 क्या है? एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया,
उतना ही पानी डालने का मतलब है हमने 9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 लीटर पानी डाल दिया, इस बात का मतलब ये है। तो अनुपात 3:2 हो गया। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। तो भाई ये थोड़ा सा नया सवाल है। इस सवाल को बताने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा ज्ञान देना पड़ेगा, उसके बाद में आप ये सवाल कर पाएंगे। तो ज्ञान दे दूँ मैं? चलो भाई ले लो फिर। देखो, तो आपने कहा एक बर्तन है, भाई ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैंने कहा एक बर्तन है जिसके अंदर जो मिश्रण है मान लेते हैं A लीटर है, और इस बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो X:Y हमने मान लिया। मान सकते हैं भाई, मानने में क्या है, अरे हम किसी को भी अपना मान सकते हैं, सामने वाले को पता थोड़ी लगेगा कि हमने इसको अपना मान लिया, नहीं लगेगा ना। हाँ, हमारा काम होने के बाद में फिर वापस छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। तो आपने कहा मिल्क और वाटर का अनुपात हमने X:Y मान लिया, और ये जो पूरा बर्तन है ये A लीटर का बर्तन है, ठीक है। चलो, अब हमने क्या किया, इसमें से कुछ मिश्रण निकाल दिया भाई, इसमें से हमने कुछ मिश्रण निकाल दिया। मान लेते हैं B लीटर मिश्रण हमने निकाल दिया, B लीटर मिश्रण हमने इसमें से निकाल दिया। तो भाई ये मिश्रण हमने निकाला है, इसमें भी मिल्क और वाटर का अनुपात कितना होगा? आप बोलोगे सर X:Y होगा, आपने सिखाया था। अब B लीटर मिश्रण निकालने के बाद में जो शेष बर्तन है इसमें भी मिल्क और वाटर का जो अनुपात होगा वो X:Y होगा, ये बात हमने आपको बताई थी। अब देखो A लीटर में से अगर B लीटर निकाल दिया तो बचेगा कितना? तो आपने कहा ये हो जाएगा A-B लीटर। कितना हो जाएगा? A-B लीटर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक एकदम पक्का। चलो, अब इस मिश्रण में हम क्या करेंगे, इस मिश्रण में हमने क्या किया, जितना मिश्रण हमने निकाला था उतना ही पानी डाल दिया। तो आप ये बोलोगे सर आपने B लीटर मिश्रण निकाला था, अब आप B लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर रहे हो, B लीटर वाटर हमने इसमें मिला दिया। तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा आपने वाटर मिलाया है ना, मिल्क को तो छेड़ा ही नहीं, तो मिल्क यहाँ X है तो यहाँ भी X रहेगा, लेकिन आपने वाटर मिला दिया, पहले Y था अब कुछ और हो जाएगा, मान लेते हैं Z हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे A-B लीटर है और मैंने B लीटर वापस मिला दिया, तो यहाँ ये कितना बन जाएगा? A लीटर का हो जाएगा, ठीक है भाई। मैंने इसमें से जितना A लीटर में से जितना निकाला था उतना ही मैंने वापस डाल दिया, तो पहले जितना ही हो जाएगा ना। मतलब शुरुआत में जितना था, अगर 100 लीटर शुरुआत में था तो लास्ट में भी 100 लीटर ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा ना, क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मिल्क सेम होगा और वाटर सेम नहीं होगा, क्योंकि हमने वाटर को मिला दिया, वाटर को छेड़ दिया ना। यहाँ Y है और यहाँ Z हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो आप ये बोलोगे सर ये बढ़ गया Z-Y। हमने कितना वाटर मिला दिया इसके अंदर? Z-Y, और इस Z-Y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? B लीटर। Z-Y की वैल्यू आ गई B। बस इतनी सी कहानी है भाई। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो सवाल पे बढ़ते हैं और सवाल को फोड़ते हैं। चलो देखो, इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, इसके नीचे कर देता हूँ। आपने कहा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है, तो यहाँ मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 13:7 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण आपने बाहर निकाल दिया। लो जी, हमने 9 लीटर मिश्रण क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर जो मिल्क और वाटर का अनुपात होगा वो क्या होगा? 13:7 रहेगा। अनुपात में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आएगी, ठीक है। चलो जी, फिर आप 9 लीटर पानी मिलाओगे इसके अंदर। लो जी, हमने 9 लीटर वाटर इसके अंदर मिला दिया, तो जो अनुपात है वो 3:2 हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे सर यहाँ पे मिल्क 13 है और यहाँ पे मिल्क 3 है, मिल्क को तो आपने छेड़ा ही नहीं, तो फिर ये चेंज कैसे हो गया? ये चेंज कैसे हो गया मुझे ये बताओ आप। तो भाई चेंज नहीं करेंगे, इसको वापस सेम कर देते हैं। तो मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूँ। मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 13 × 3 = 39 और 7 × 21।
और इसको 13 से इंटू कर देता हूँ। 13 से इंटू करूँगा, 13 तिया 39 और 13 दूना 26। लो भाई, आपके कहने पर हमने मिल्क को क्या कर दिया, सेम कर दिया। ठीक है, बोलो भाई ठीक है। चलो, तो आप ये बोलोगे पहले वाटर 21 है और यहाँ पे 26 हो गया, तो हमने कितना मिला दिया, 5। वाटर मैंने कितना मिलाया, 5, और इस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। भाई आप बोल रहे हो कि 5 मिलाया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 9 मिलाया, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई भाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 9 लीटर। लेकिन सवाल में पूछा गया है प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए मिश्रण की। तो यहाँ पे जितना मिश्रण था उतना ही मिश्रण यहाँ पर होगा, क्योंकि भाई हमने जितना मिश्रण निकाला था उतना पानी मिला दिया ना, तो टोटल क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना। जितना यहाँ पर शुरुआत में था उतना ही यहाँ लास्ट में होगा। लास्ट में कितना है, 39 और 26 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 40 65 हो जाएगा ना। 39 और 26 कितना हो गया, 65। तो भाई 5 की वैल्यू 9 लीटर है, तो 65 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर लो 65 की निकाल देते हैं। हमने दोनों साइड 13 से इंटू कर दिया, तो 65 की वैल्यू कितनी आ गई, 13 नंबर 117। बोलो समझ में आया या नहीं आया। मैंने इसको समझाने में अपना पूरा दिमाग लगा दिया है, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया है, फिर भी नहीं समझ में आया तो भाई हमारे पास में कोई इलाज नहीं है फिर। ठीक है, एक बार वीडियो को आप वापस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर हमने ये सवाल कर दिया आपकी आंखों के सामने। ठीक है, लेकिन देखो ये जो तरीका है मुझे बड़ा ही घटिया लगता है, आपको बता दूं। ये जो तरीका है ये बर्तन बनाने वाला तरीका मुझे क्या लगता है, बड़ा ही बेकार लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस सवाल को मैं इस तरीके से नहीं करता हूँ, मैं जिस तरीके से करता हूँ वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, चलो जी बताते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताते हैं। ठीक है, तो ये तरीका तो हमने आपको इसलिए बता दिया कि जो और भी टीचर है, हमारे अलावा बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को यही बर्तन बना बना के बर्तन घिसा घिसा के परेशान करते रहते हैं। तो इसलिए हमने बता दिया, ताकि अगर मैं ना बताऊंगा तो फिर आप सोचोगे यार मतलब इन सर को तो बर्तन वाला तरीका आता नहीं होगा। ठीक है, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ यार मैं, तुम हंसी मजाक नहीं करते हो क्या बिल्कुल भी। चलो देखो फिर, तो मैं इस सवाल को किस तरीके से करता हूँ वो बताता हूँ। देखो मज़ा आएगा आपको, मेरा तरीका बिल्कुल एकदम आपके दिल को छू जाएगा। उसकी बातें आपको दिल को छू जाती है ना, उसी प्रकार से मेरा जो तरीका है वो भी आपके दिल को छू जाएगा भाई। अब छुएगा या दिल के आर पार निकल जाएगा उसका मुझे नहीं पता है। देखो जी मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा शुरुआत के अंदर जो अनुपात था वो 13:7 था, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये मिल्क है और ये वाटर है, और बाद में ये अनुपात कितना हो जाता है, 3:2। बाद में हो गया 3:2। अब आपने कहा आपने 9 लीटर निकाला और 9 लीटर वापस डाल दिया, तो जो टोटल क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। पहले जितना टोटल क्वांटिटी थी लास्ट में भी उतना ही तो होना चाहिए ना, क्योंकि जितना निकाला उतना डाल दिया ना आपने, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 13 और 7 20, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना है, 3 और 2 5। तो मैंने सेम बनाने के लिए इसको 4 से इंटू कर दिया भाई, और जब इसको 4 से इंटू करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। देख लो, अब सारा जो गेम है वो इमेजिनेशन का है, सारा जो गेम है अब कल्पना का है। कल्पना वो नहीं जो आपके मोहल्ले में रहती है, कल्पना मतलब इमेजिनेशन, सोचना, थिंकिंग, ठीक, उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल मिश्रण 20 है, यहाँ पर भी 20 है। मान लेते हैं कि शुरुआत के अंदर बर्तन में एकदम प्योर मिल्क था। मैंने क्या मान लिया भाई, मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, मानने में तो कोई बुराई नहीं है। अगर किसी को अपना मान के हमारा काम निकल जाता है तो मानने में क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है।
अगर मान के हमारा इस सवाल का आंसर आ जाता है तो कोई बुराई नहीं है मानने में। मान लो, मान लिया कि शुरुआत के अंदर बर्तन में एकदम प्योर मिल्क था, ठीक है। अब आपने उसमें से कुछ निकाल दिया। भाई जब आप 9 लीटर मिश्रण निकालोगे तो मिल्क भी आएगा और वाटर भी आएगा, 13:7 में आएगा ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने शुरुआत में प्योर मिल्क मान लिया कि शुरुआत में प्योर मिल्क है, तो आप जब 9 लीटर निकालोगे तो 9 लीटर क्या निकलेगा? प्योर मिल्क निकलेगा, निकलेगा ना। क्या निकलेगा? 9 लीटर प्योर मिल्क निकलेगा। तो 9 लीटर प्योर मिल्क हमने निकाल दिया और फिर उसके अंदर पानी मिला दिया। बोलो मिलाया नहीं मिलाया? कितना मिलाया? 9 लीटर। तो आप ये बोलोगे सर आपने मान लिया कि शुरुआत के अंदर आपके पास में प्योर मिल्क था, और प्योर मिल्क है कितना शुरुआत में? 13, ठीक है। अब इसमें से आपने 9 लीटर मिल्क बाहर निकाल दिया, तो फिर आपके पास में कितना प्योर मिल्क बचेगा? तो आप बोलोगे सर मेरे पास में तो 12 ही बचा हुआ है, आपने एक बाहर निकाल दिया ना। बोलो भाई एक बाहर निकाल दिया, लेकिन सवाल में दिया हुआ है मैंने 9 लीटर बाहर निकाला है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई 9 लीटर। एक की वैल्यू 9 लीटर है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 117 लीटर। बोलो भाई हमारा तरीका कैसा लगा? अरे बोलो, गजब का है ना। चलो मुझे लगता है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। तो एक काम करते हैं, इस सवाल को आप ऐसे समझ लो कि जिसको हम एक बार छेड़ते हैं ना, जिसको हम एक बार छेड़ते हैं उसको हम टोटल मिश्रण मान लेते हैं। एक बार छेड़ने का मतलब है कि मैंने शुरुआत में 9 लीटर मिश्रण बाहर निकाला, तो मिल्क भी बाहर निकल गया और पानी भी बाहर निकल गया। कहने का मतलब मैंने मिल्क को भी छेड़ दिया और पानी को भी छेड़ दिया। लेकिन जब दोबारा मैं 9 लीटर पानी मिलाऊंगा तो पानी को मैंने दोबारा और छेड़ दिया। तो पानी को मैंने 2 बार छेड़ा, एक बार निकालते समय और एक बार डालते समय। लेकिन मिल्क को मैंने केवल एक बार छेड़ा, केवल और केवल निकालते समय, ठीक है। तो मिल्क को आप क्या करो? टोटल मिश्रण मान लो। मिल्क को टोटल मिश्रण मान लो, टोटल मिश्रण, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं जिसको कम बार या एक बार छेड़ा जाए, एक बार छेड़ा जाए उसको हम टोटल मिश्रण मान लेते हैं, उसको हम टोटल मिश्रण मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई हमने मिल्क को एक बार छेड़ा और पानी को 2 बार छेड़ा, तो कम बार किसको छेड़ा? मिल्क को। तो मिल्क को मैंने क्या किया? टोटल मिश्रण मान लिया। तो आपने कहा मिल्क तो आपके पास में 13 है, तो 13 को मैंने टोटल मिश्रण मान लिया। लेकिन फिर मैंने 9 लीटर बाहर निकाल दिया, तो कितना बच गया? 12, ठीक है। तो आपने एक बाहर निकाला, एक की वैल्यू 9 लीटर आ गई, तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी? 13 नंबर 117 लीटर। और 13 को हमने क्या माना था? टोटल मिश्रण। तो ये 117 क्या आ जाएगा? टोटल मिश्रण। चलो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, 4-5 सवालों से समझ में आ जाएगा। जब आप मेरे तरीके से सवाल करने लग जाओगे ना, मज़ा आने लग जाएगा आपको, देखना, ठीक है। या फिर बर्तन बना के करोगे तो भाई बर्तन वाला तो आप खुद ही कर सकते हो, कुछ नहीं है उसके अंदर, एकदम फर्जी तरीका है। चलो भाई अगला सवाल देखो तुम। लो भाई सवाल नंबर 6। एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ P और Q है का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाल के 10 लीटर तरल Q बाल्टी में डाल दिया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कितने लीटर तरल P में बाल्टी में था? तो देखो भाई यहाँ पे बाल्टी है जिसके अंदर तरल P और Q का मिश्रण है। पहले 4:1 था और बाद में कितना हो जाता है? 2:3। तो आप ये बोलोगे सर हमने 10 लीटर बाहर निकाला और 10 लीटर ही वापस डाल दिया,
तो जो टोटल क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 4 और 1 5, यहाँ पे टोटल कितना है, 2 और 3 5। तो टोटल क्वांटिटी ऑलरेडी सेम है, सेम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 बार किसको छेड़ा है, तो आप बोलोगे सर P और Q। तो हमने जब निकाला तो P को भी छेड़ दिया और Q को भी छेड़ दिया। जब हमने 10 लीटर मिश्रण निकाला था तो हमने P को भी छेड़ा और Q को भी छेड़ा, दोनों को छेड़ दिया, ठीक है भाई, दोनों डिस्टर्ब हो गए। लेकिन बाद में हमने क्या किया कि 10 लीटर तरल Q बाल्टी में डाल दिया, तो मैंने Q को और छेड़ दिया। जब मैं Q बाल्टी में डालूँगा तो जो Q है वो और छिड़ जाएगा। तो भाई आपने बाल्टी में 10 लीटर Q डाल दिया, Q को और छेड़ दिया। तो यहाँ देख सकते हो कि आपने P को एक बार छेड़ा है, जिसको हमने कम बार छेड़ा होता है उसको हम टोटल मिश्रण मान लेते हैं। तो हमने P को एक बार छेड़ा है तो मैं क्या करूँगा, P को टोटल मिश्रण मान लूँगा। जो मेरा टोटल मिश्रण है वो P है। तो आप ये बोलोगे सर P तो 4 है, पहले 4 था बाद में 2 हो गया, तो आपने कितना निकाल दिया भाई, 2 निकाल दिया। पहले 4 था और अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, तो आपने बाहर कितना निकाल दिया, 2 निकाल दिया। लेकिन सवाल में बोला हुआ है मैंने 10 लीटर बाहर निकाला, 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, ठीक है 10 लीटर निकाला। तो 2 की जो वैल्यू है वो 10 लीटर है, 2 की जो वैल्यू है वो 10 लीटर है। तो भाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लीटर। भाई टोटल मिश्रण हमने P को ही माना था, तो ये टोटल मिश्रण आ गया 20 लीटर। जो टोटल मिश्रण है हमारे पास में वो कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर वो आ गया 20 लीटर। और इस 20 लीटर के अंदर P और Q का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 4:1। तो 5 की वैल्यू है 20 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 लीटर, और 4 की कितनी आ जाएगी, 16 लीटर। सवाल में क्या पूछा हुआ है, P कितना है, 16 लीटर। सवाल में पूछा हुआ है कि P कितना है, तो P है हमारे पास में 16 लीटर। एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ A और B का मिश्रण है जो 7:5 के अनुपात में है। यदि इसके 9 लीटर के मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ B से बदल दिया जाए तो दोनों तरह के पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। आरंभ में इस मिश्रण में तरल A की मात्रा कितनी थी आपको बताना है। MTS का सवाल है भाई, ये किसका सवाल है, MTS का, मल्टी टैलेंटेड सर्विस, ठीक है। अरे फोड़ लोगे सवाल को, देखो हम फोड़ते हैं। तो भाई बर्तन बना के इस सवाल को आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, मैं अपने तरीके से इस सवाल को बताता हूँ। देखो तो आपने कहा जी शुरुआत के अंदर 7:5 का अनुपात है A और B का, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 12। फिर बाद के अंदर कितना हो जाता है, 7:9, तो टोटल कितना हो गया, 16। अब आप ये बोलोगे सर हमने समान क्वांटिटी निकाली उतनी ही वापस डाल दी, तो टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो टोटल को हम क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। मैंने इसको 4 से इंटू कर दिया और इसको 3 से इंटू कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 7 चौक 28 और 5 चौक 20, यहाँ हो जाएगा 7 तिया 21 और 9 तिया 27, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ये हमारा A है और ये हमारा B है। तो आपने कहा, आपने क्या कहा कि मैंने जब 9 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला तो A को भी छेड़ दिया और B को भी छेड़ दिया। भाई मिश्रण में तो A भी है B भी है, दोनों है ना। तो जब मैं मिश्रण को बाहर निकालूंगा तो मेरा A भी छिड़ जाएगा और B भी छिड़ जाएगा। तो मैंने A को भी छेड़ा और B को भी छेड़ा, दो को एक साथ छेड़ रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इसने 9 लीटर तरल पदार्थ B मिलाया, तो जब B मिलाएगा तो B को वापस छेड़ेगा। तो भाई इसने B को वापस छेड़ दिया। तो आप ये बोलोगे सर मैंने B को 2 बार छेड़ा और A को 1 बार छेड़ा। भाई ये गलत काम नहीं करना है, ठीक है। ये छेड़ना छेड़नी वाला काम नहीं करना है, बहुत ही गलत काम है। आपने B को 2 बार छेड़ा और A को 1 बार छेड़ा, तो मैं A को क्या करूँगा, टोटल मिश्रण मान लूँगा, टोटल मिश्रण, ठीक है।
तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल मिश्रण A 28 है और यहाँ पे टोटल मिश्रण 21 हो गया, तो आपने कितना बाहर निकाल दिया? 5, सॉरी 5 नहीं 7 निकाला ना, आपने 7 बाहर निकाल दिया। लेकिन सवाल में बोला हुआ है कि मैंने 7 नहीं निकाला, मैंने 9 लीटर बाहर निकाला है। तो 7 की वैल्यू 9 लीटर है, तो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 चौक 28, 9 चौक 36। 7 की 9 है तो 28 की कितनी आ जाएगी? 36 आएगी ना, ठीक है। फिर हमसे पूछा हुआ है A की मात्रा, तो इस 36 लीटर के अंदर A और B का जो अनुपात है वो कितना है? वो है 28:20। या तो 28:20 मान लो या फिर 7:5 मान लो, दिया हुआ है ना 7 और 5, 7:5 है। 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12 की वैल्यू 36 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 3 लीटर है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 लीटर। तो 21 लीटर हमारा क्या हो गया? सवाल का आंसर हो गया। अरे बोलो, अनुपात में बांटना मैंने सिखाया ना यार आपको, कैसे कर रहे हो ऐसे? रेशियो वाली क्लास नहीं देखी क्या आपने? तो अनुपात में बांटना मैंने सिखाया है, कैसे बांटते हैं, ऐसे तो बांटते हैं, ठीक है। अरे अनुपात में बांटना नहीं आ रहा तो फिर कल को तुम अपना दिल कैसे बांटोगे? बताओ, कोई 4-5 तो होगी कम से कम, तो 4-5 के साथ में बांटना पड़ेगा। 1 की वैल्यू 3 लीटर है, 12 की 36 है, तो 12 का भाग दूंगा तो 3 आ जाएगी ना, 1 की 3। 1 की 3 आ गई तो 7 की कितनी आएगी? 21 आएगी। 7 या 21। चलो देखो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था, घोल का मतलब मिश्रण था, ठीक है। एसिड का मतलब अम्ल होता है, अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है तो बर्तन में शुरुआत में पानी की मात्रा कितनी थी, आपको ही बताना है। तो आपने कहा ठीक है हम बता देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा एसिड और यहाँ पे मैंने लिखा वाटर। तो आपने कहा कि सर हमने 4 लीटर घोल बाहर निकाल दिया। 4 लीटर घोल निकालने का मतलब है कि मैंने एसिड को भी छेड़ दिया और मैंने वाटर को भी छेड़ दिया। भाई मिश्रण के अंदर तो एसिड भी है और वाटर भी है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी बार मैंने क्या किया कि मैंने उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया, तो मैंने पानी को दोबारा और छेड़ दिया। वैसे छेड़ना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हम छेड़ रहे हैं, ठीक है। तो एसिड और वाटर हो गया भाई। तो आपने कहा वाटर को आपने 2 बार छेड़ दिया, ये गलत बात है, 1 बार ही छेड़ना था। जिसको हमने 1 बार छेड़ा उसको हम क्या मान लेते हैं? टोटल मिश्रण, ठीक है। तो टोटल मिश्रण हम एसिड को मानेंगे। आपने कहा कि 64% पानी है, 64% पानी है, तो टोटल 100% है। 100% में से अगर 64 पानी हो गया तो एसिड कितना होगा भाई? 36%। तो ये एसिड हो गया 36%, ठीक है भाई। अरे बोलो ठीक है या नहीं? ठीक है ना, चलो। तो हमारा एसिड हो गया 36% शुरुआत के अंदर। बाद में एसिड कितना हो गया? 30%। बाद में हो गया 30%। अब टोटल मिश्रण तो सेम है, यहाँ भी 100% है, यहाँ भी 100% है टोटल। तो आपने कहा कि 36% था, अब 30 हो गया, तो आपने कितना निकाल दिया? 6 बाहर निकाल दिया। लेकिन सवाल में दिया हुआ है 4 लीटर बाहर निकाला, तो 6 की वैल्यू कितनी है? 4 लीटर। अगर 6 की वैल्यू 4 लीटर है तो 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 छिंग 36, जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है, 6 छिंग 36। तो 4 छिंग कितना हो जाएगा? 24। भाई 6 की वैल्यू 4 है तो 36 की वैल्यू 24 आ जाएगी ना, 6 से गुणा कर दो दोनों साइड में। तो आपने कहा कि हमारे पास में जो टोटल मिश्रण है वो 24 लीटर आ गया, टोटल मिश्रण आ गया 24 लीटर। लेकिन सवाल में हमें पानी की मात्रा बतानी है, पानी की मात्रा। तो पानी कितना है? 64%। तो भाई इस 24 का 64% निकाल दो, कितना आएगा? तो भाई देखो 24 से गुणा करते हैं, 24 चौक कितना हो जाएगा? 96। 96 का आएगा 6, 96 का 6 आएगा। और 6 केवल एक ही ऑप्शन में है,
अच्छा, 2 ऑप्शन के अंदर आ गया क्या? यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये 2 आंसर तो गए। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर यहाँ केवल एक ऑप्शन के अंदर 6 होता ना तो बिना कैलकुलेशन के मैं डायरेक्ट टिक कर देता, लेकिन क्या करूँ यार, ये एग्जाम वाला ना होशियार हो गया है। तो 24 चौक हो गया हमारा कितना, 96 का 6 आ गया, हासिल की लगा दी 9। 24 छींक कितना होता है, 24 पंजो 120, 144 आएगा, 144 और 9 कितना हो जाएगा 153, और 100 का भाग दूंगा तो 2 बिंदु आ जाएंगे यहाँ पे, 15.36। 15.36 सवाल का आंसर है। बोलो भाई, सही है ना? बोलो। 2 बिंदु, 2 बिंदु का मतलब हो गया पॉइंट लग जाएगा ना, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लो भाई, सवाल नंबर 9 पकड़ो, कैच करना। 27 किलो की मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 2:1 है। कितना है? 2:1 है। ये जो जस्ता होता है किसको बोलते हैं पता है क्या? जिंक को बोलते हैं। जीके का सवाल बन सकता है। ये शायद कांसा में होता है, मिश्र धातु होती है शायद कांसा, है ना? ये तांबा और जस्ता किस में आता है? कांसे में आता है क्या? देखो मुझे तो इतना जीके का नॉलेज है नहीं, आपको पहले क्लियर कर दूं। तो आपने कहा 2:1 है। यदि x किलो, लो x आ गया सर, x आ गया जी, जाएगा नहीं, पीछा नहीं छोड़ेगा ये। मिश्र धातु को जस्ता से प्रतिस्थापित किया जाता है तो जस्ता और तांबे का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो x का मान बताओ। देखो भाई, तो आपने कहा, आपने क्या कहा कि 27 किलो की मिश्र धातु है, तांबे का अनुपात कितना है? 2:1। तांबा और जस्ता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तांबा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ता। ठीक है, तो 2:1 है। आपने कहा बाद में कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है। तो भाई प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि आपने जितना निकाला उतना ही वापस डाल दिया। मैं ये कहूँ कि कोई मिश्रण है, मैंने 10 लीटर मिश्रण को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, तो प्रतिस्थापित का मतलब है 10 लीटर मिश्रण आपने बाहर निकाला और 10 लीटर पानी अंदर डाल दिया। प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है, रिप्लेसमेंट। समझ गए ना? तो भाई x आपने मिश्र धातु को निकाला और उसमें x क्या डाल दिया? जस्ता डाल दिया। तो आप ये बोलोगे सर तांबा और जस्ता। तो जब मैं मिश्र धातु को बाहर निकालूंगा तो तांबा भी छिड़ जाएगा और जस्ता भी छिड़ जाएगा। तो मैंने तांबे को भी छेड़ दिया और जस्ते को भी छेड़ दिया। लेकिन जब मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या मिला रहा हूँ? तांबा में, सॉरी जस्ता मिला रहा हूँ ना, जस्ता। तो जस्ता दोबारा छिड़ जाएगा। तो भाई जस्ते को मैंने दोबारा छेड़ दिया, तो तांबे को मैं क्या मानूंगा? टोटल मिश्रण। तांबे को मैंने क्या मान लिया? टोटल मिश्रण। इसको एक बार छेड़ा ना हमने, इसलिए। तो भाई x का मान बताना है कि आपने कितना बाहर निकाला, यही बताना है क्या? चलो बता देते हैं। तो आपने कहा कि टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि आपने जितना निकाला था उतना ही वापस डाल दिया ना। तो यहाँ पे कितना है? 2 और 1 3, यहाँ पे कितना है? 1 और 1 2। इसको 2 से इंटू कर लो और इसको 3 से इंटू कर लो, तो ये कितना कितना हो जाएगा? तो आप ये बोलोगे सर ये हो जाएगा आपके पास में, 2 से इंटू करूँगा 4 आएगा और ये 2 आ जाएगा, बाद में ये आ जाएगा 3:3। तो आपने टोटल मिश्रण किसको मान लिया? तांबे को। टोटल मिश्रण कितना है भाई? 4 है। टोटल मिश्रण 4 है और 4 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है? 27 किलो। 4 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दी हुई है? 27 किलो टोटल मिश्रण। तो 4 की वैल्यू है 27 किलो। लेकिन आप बोलोगे सर हमने कितना निकाल के बाहर फेंक दिया? 1। 4 से 3 हो गया, मतलब हमने 1 बाहर निकाल दिया। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 27/4 किलो। तो ये कितना आ जाएगा? ये 6 बार जाएगा, मुझे लग रहा है 6 बार, 6.75 किलो आ जाएगा। सही है ना? तो x की वैल्यू आ गई 6.75 किलो। अरे भाई x क्या था? आपने कितना बाहर निकाल दिया, वही तो x है, वही तो x है ना। तो यहाँ पे कितना बाहर निकाल दिया? 1 बाहर निकाला ना। 4 से 3 हो गया तो 1 बाहर निकाल दिया, यही x है।
समझ रहे हो ना बात को। तो 4 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू 27/4 आएगी। अब यहाँ टोटल मिश्रण ये मत कर देना 4 और 2 6, 6 की वैल्यू 27, गलत हो जाएगा भाई। अरे तुमने टोटल मिश्रण माना किसको है, तुमने तो इसको माना है ना 4 को, तांबा को। यहाँ देखो तांबा को, तो टोटल मिश्रण 4 है मेरे भाई, 6 नहीं है। ध्यान रखना, तभी तो ये सवाल करवा रहा हूँ मैं तुमसे। मुझे पता है तुम पक्का गड़बड़ करोगे। चलो भाई देखो अगला। लो भाई सवाल नंबर 10 बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, जैसा अभी हमने पीछे किया था ना वैसा का वैसा ही सेम सवाल है। 9th सवाल वैसा ही 10th वाला है। देख लो भाई, संभाल लो। वीडियो को फटाफट पॉज करो, बटन पे क्लिक करो और कॉपी पेन उठाओ और आंसर निकाल के बताओ कितना आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 10, 15, 12, 20। जब से सवाल आप खुद नहीं करोगे ना तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतरेगा नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो भाई सवालों को खुद से किया करो, सॉल्यूशन तो मेरा बाद में देख लेना, ठीक है। यार बड़ा दर्द हो रहा है आज तो, बड़ा बॉडी पेन कर रही है इधर। हाँ आज मतलब जिम गया था यार, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी बॉडी वॉडी बना लूँ ऐसे, मतलब तुम्हारा भाई भी ऐसा लगेगा फिर, ऐसे एकदम हीरो जैसे लगेगा, ठीक है। क्या दर्द हो रहा है यार, मतलब कमाल का दर्द है, क्या करें। चलो आ जाओ, सवाल देखो तुम तो। देखो भाई सवाल देख लो। एक कंटेनर जिसकी क्षमता 80 लीटर है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण की कितनी मात्रा को दूध से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 27:13 हो जाए। कितना हो जाता है? 27:13 हो जाता है, ठीक है। तो भाई बताता हूँ, देखो देखो भाई सवाल देखो। तो आपने कहा दूध और पानी का अनुपात कितना है, शुरुआत के अंदर है 3:2, ठीक है। और बाद में कितना हो जाता है, 27:13। तेरा मेरा रिश्ता बड़ा पुराना। तो आपने कहा मिल्क है और वाटर है। तो आपने जब मिश्रण को बाहर निकाला प्रतिस्थापित करने के लिए, तो आपने मिल्क को भी छेड़ दिया और वाटर को भी छेड़ दिया, लेकिन बाद में आपने मिलाया क्या? आपने दूध मिलाया, दूध से प्रतिस्थापित किया। भाई आपने मिश्रण बाहर निकाला और उसमें क्या डाल दिया? उसकी जगह दूध डाल दिया। इतनी देर सवालों में आप क्या डाल रहे थे? पानी डाल रहे थे, लेकिन अब आपने क्या डाल दिया? दूध डाल दिया। बड़ा तगड़ा आदमी है यार ये तो। मतलब मिश्रण निकाल के दूध डाल रहा है, वाह वाह। लगता है मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो गया होगा, इसको लगा होगा यार आज तो पानी ज़्यादा डाल दिया। लगता है पता लग जाएगा उनको जिनको मैं दूध बेच के आऊँगा कि पानी ज़्यादा है आज तो, इसलिए इसने दूध मिलाया। तो देखो भाई, जब आपने मिश्रण बाहर निकाला तो मिल्क को भी छेड़ा, वाटर को भी छेड़ा, लेकिन अब आपने डाला क्या? दूध डाला। तो आपने दूध को दोबारा छेड़ दिया। तो वाटर को हम क्या मान लेंगे? टोटल मिश्रण। वाटर को हम क्या मान लेंगे? टोटल मिश्रण मान लेंगे। तो यहाँ पे पहले तो आप ये एक काम करो कि भाई आपने जितना निकाला उतना ही डाल दिया, तो टोटल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है? 3 और 2 5, और यहाँ पे कितनी है? 27 और 13 40। तो मैंने इसको 8 से इंटू कर दिया सेम बनाने के लिए। जब 8 से इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये 8 या 24 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो आपने कहा वाटर को आपने टोटल मिश्रण माना है, तो शुरुआत के अंदर टोटल मिश्रण है 16, बाद में हो गया 13। तो आपने कितना निकाल दिया भाई? आपने 3 बाहर निकाल दिया। 16 से 13 होने का मतलब आपने 3 बाहर निकाल दिया। टोटल मिश्रण है कितना? 80 लीटर। तो 16 की जो वैल्यू है वो 80 लीटर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 लीटर। 16 पंजे 80। 1 की वैल्यू 5 लीटर आ गई, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 लीटर। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा हुआ है, अच्छा 15 लीटर ही पूछा है क्या? 15 लीटर हमारा क्या आ गया? सवाल का आंसर आ गया। कर लोगे ऐसा सवाल जब भी एग्जाम में आएगा? अरे भाई ऐसा सवाल जब भी आपके सामने दौड़ेगा तो आप कर लोगे ना। वो बर्तन बना के वैसे तो नहीं करोगे ना। मेरा तरीका आपको कैसा लगा बताना कमेंट करके।
ठीक है, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया, या फिर वैसे ही करोगे बर्तन बना के। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 11 लेते हैं भाई। लो जी, सवाल नंबर 11 आ गया। एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:3 है। मिश्रण का कितना भाग निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाए जिससे मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 1:1 हो जाता है। तो कितना भाग निकाला गया था वो बताना है। कितना भाग आपने निकाला था, भाग बताना है, भाग। ठीक है, कितना भाग निकाला, कितने में से कितना निकाला। मैं आपको बोलूँगी आपके 10 में से 3 नंबर आए तो आप बोलोगे सर 3/10 भाग मेरे नंबर आए, 3/10 भाग। समझ गए? चलो भाई समझ गए तो बढ़िया है, वेरी गुड। समझदार बच्चे हैं भाई हमारे पास में, हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही समझदार हैं। ठीक है, तो देखो, दिखाओ जी सर। क्लास में बच्चे ऐसे बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ना देखो दिखाओ जी सर। लड़के भी इतने, क्या बोलूँ मैं, यहाँ बोल नहीं सकता ना, मतलब इतने भाई, इतने मतलब बेकार किस्म के लोग हैं। दिखाओ जी सर, यहाँ कोई मैं सर्कस कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ मैं कोई नोरा फतेही हूँ, डांस दिखाने आया हूँ तुम्हें, नाचूँ ऐसे तुम्हारे सामने है, पढ़ा नहीं जा रहा तुमसे। दिखाओ जी लगा रखा है कब से। नहीं, क्या दिखाओ जी, क्या देखना चाहते हो तुम? दिखाओ जी, बड़ी हद है यार। पढ़ने आए हो पढ़ लो ना शांति से। मैं कोई एंटरटेनर हूँ यहाँ पे, तुम्हें एंटरटेन करने आया हूँ, मैं तुम्हें एजुकेट करने आया हूँ। ठीक है, तो काम की बात बताऊँगा, देखना है तो देख लो भाई। जाओ, हमारे चैनल पे क्यों आए हो? जहाँ पे दिखता है वहाँ पे देखो ना जाके। बड़े कमाल के आदमी हो यार। दिखाओ जी, दिखाओ जी। देखो भाई क्या है सवाल के अंदर, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है। अच्छा, सवाल मैंने पढ़ दिया था ना। तो आपने कहा मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:3 है, और बाद में आपने कितना निकाला, कितना डाल दिया, जिससे अनुपात 1:1 हो जाता है। तो टोटल मिश्रण क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए भाई। जितना आपने निकाला था उतना ही डाल दिया ना, तो टोटल जो मिश्रण है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 7 और 3 10, और यहाँ पर है 1 और 1 2। तो इसको मैंने 5 से इंटू कर दिया। जब 5 से इंटू करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 5:5 हो जाएगा। ठीक है, 5:5। तो ये हो गया आपके पास में 5:5। चलो जी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, मिश्रण को बाहर निकाला। तो आपने मिल्क को भी छेड़ दिया और वाटर को भी छेड़ दिया, लेकिन फिर आपने डाला क्या, आपने पानी डाल दिया मिल्क की जगह, तो आपने पानी को दोबारा छेड़ दिया। तो मिल्क को हमें क्या मानना है, टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण TM। तो टोटल मिश्रण अभी 7 है, बाद में 5 हो गया। तो आपने कितना निकाल दिया, आप बोलोगे सर हमने 2 निकाल दिया सर। तो सवाल में ये पूछा हुआ है कितना भाग निकाला गया था, तो हमने 2 निकाला था। कितने में से, 7 में से। टोटल मिश्रण कितना है, 7। तो 7 में से हमने 2 निकाला था। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 2/7, 2/7 भाग। बोलो समझ में आया क्या? सवाल का आंसर कितना आ गया, 2/7 भाग। भाई 7 में से हमने 2 निकाला ना, तो 2/7 भाग। आपके 10 में से 3 नंबर आए तो कैसे लिखोगे, 3/10। 10 में से 3 आए थे, यहाँ 7 में से 2 निकाल दिया, 7 2/7। ठीक है, चलो ऐसा ही एक और सवाल कर लो। देखो भाई लल्लू ही सवाल है, CHSL के एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, 2/6/2022 को आया था। चाहो तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, डेट भी लिखी हुई है आपके सामने। तो ऐसे सवाल भी एग्ज़ाम में आते हैं, इतने हलवा सवाल जो लल्लू सवाल होते हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस सवाल का आंसर बताओ फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। फटाफट इस सवाल का आंसर बताओ कितना आएगा, फटाफट बताओ, बताओ जी बताओ फटाफट। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है अससी से, तुम मुझको चाहो या ना चाहो, मैं तो तुम्हें चाहूँगी अससी।
तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हो गया क्या सवाल, बोलो। अरे हो गया क्या सवाल? नहीं हुआ क्या? अरे आपसे बात कर रहा हूँ, फ़ोन तो अभी उठाया नहीं है उसने। नहीं हुआ, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। लगता है ये नहीं उठाएगा, बाद में करेंगे इसको, देखो। तो इसमें क्या था यार, ये तो बड़ा लल्लू ही सवाल था यार। तुम बिना नहीं हुआ क्या ये? पहले अनुपात कितना है? अनुपात नहीं दिया गया, ये कैसी बात हो गई यार। अच्छा बोला है ना 3 भाग पानी है, तो जो वाटर है वो कितना है, 3 है। और औषधि कितनी है, औषधि, औषधि कितनी है भाई, 7। और बाद में कितना हो जाता है, 1:1। तो आप बोलोगे सर पहले 10 है, यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, तो टोटल को सेम करना पड़ेगा। मैंने 5 से इंटू कर दिया। जब 5 से इंटू करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 5। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये 10 हो जाएगा, 5 है 5। तो यहाँ पे टोटल मिश्रण हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। सेम क्यों किया, क्योंकि जितना निकाला था उतना ही डाल दिया, तो सेम होगा ना। तो आपने कहा मिश्रण को निकालते समय आपने औषधि को भी छेड़ दिया और वाटर को भी छेड़ दिया, लेकिन आपने मिलाया क्या, आपने पानी मिलाया ना बाद में, तो पानी को दोबारा छेड़ दिया। तो औषधि को हम क्या करेंगे, टोटल मिश्रण मान लेंगे, टोटल मिश्रण। औषधि को टोटल मिश्रण मान लिया भाई 7, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमने कितना निकाल दिया, 2 निकाल दिया। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कितना भाग निकाला जाए, तो 2 भाग निकालना चाहिए, कितने में से, 7 में से। 2 भाग हमने निकाल दिया 7 में से, तो आंसर आ जाएगा 2/7। पिछले सवाल का भी तो यही आंसर आ रहा था, 2/7 ही आया था ना पिछले सवाल का। बताओ भाई, 2/7 ही आया था जहाँ तक मुझे याद है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका भी 2/7 ही है। लो भाई ये एक और सवाल कर लो, उसके बाद में हम टाइप चेंज कर देंगे। ये एक और सवाल कर लो, उसके बाद में हम नए प्रकार के सवाल पूछेंगे आपसे। लगता है यार एक दिन में मेरी बॉडी बन गई होगी यार। ये इधर वाला कम दर्द कर रहा है, इधर वाला ज़्यादा कर रहा है, ऐसा क्यों है, ऐसा होता है क्या? एक ज़्यादा कर रहा है, एक कम कर रहा है। अच्छा ये तो मतलब लेफ्ट हैंड है ना, और ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड तो वैसे ही मजबूत होता है क्योंकि हम इससे काम करते रहते हैं ना। राइट तो वैसे ही मजबूत होता है, ये लेफ्ट से हम काम कम करते हैं, तो ये थोड़ा कमज़ोर होता है ना, इसी से ये ज़्यादा दर्द कर रहा है। चलो देखो, तो आपने कहा एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, मिश्रण का कितना भाग निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाए मेरे भाई। 5:3 हो जाता है, कितना भाग निकाला गया था। बिल्कुल डिट्टो सवाल है, डिट्टो, क्वांटिटी सेम करो और कितना निकाला गया था, बस ख़त्म। तो आपने कहा 2:1 है शुरुआत के अंदर, और बाद में कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। ये मिल्क और वाटर का अनुपात है। लेकिन मिश्रण को जब निकाला तो मैंने मिल्क को भी छेड़ दिया और वाटर को भी छेड़ दिया, लेकिन मिलाया क्या, फिर मैंने पानी मिलाया तो पानी को दोबारा छेड़ दिया। तो मिल्क को मैं क्या करूँगा, टोटल मिश्रण मान लूँगा भाई। ये क्या हो गया, टोटल मिश्रण। तो मिल्क को टोटल मिश्रण मानूंगा, तो आपने कहा टोटल क्वांटिटी 3 है, यहाँ पे 5 और 3 8 है। तो सेम बनाने के लिए मैंने इसको 8 से गुणा कर दिया, इसको 3 से गुणा कर दिया। तो आप बोलोगे सर 8 दूनी 16, यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा, 16, और 3 से करूँगा 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। तो कितना निकाल दिया भाई मैंने, 1 निकाल दिया। तो आप ये बोलोगे सर आपने 16 में से 1 निकाल दिया, तो 1/16 डी आंसर हो जाएगा। कितना भाग निकाला गया था, 1/16 भाग निकाला गया था। बोलो, 1/16 भाग निकाला गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गए यार, ऐसे रद्दी रद्दी सवाल करते रहेंगे क्या। लो भाई देखो, भी अलग अलग प्रकार का सवाल हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। अब ये सवाल क्या है, थोड़ा सा अलग प्रकार का है, तो ध्यान से समझना भाई, ठीक है। इस सवाल को ध्यान से समझना। तो देखो मैं समझाता हूँ, पहले मैं आपको बर्तन बना के समझाता हूँ ये सवाल अलग क्यों है। इतनी देर हम जो सवाल कर रहे थे, उन सवालों में क्या हो रहा था कि जितना हमने मिश्रण निकाला उतना ही हम वापस डाल रहे थे।
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो हमने 24 लीटर मिश्रण बाहर निकाला, लेकिन डाला कितना, 9 लीटर। समझ रहे हो ना। तो अब आप ये बोलोगे सर आपकी जो ट्रिक थी, आपका जो कॉन्सेप्ट था वो तो फेल हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा कॉन्सेप्ट लग रहा था वो कहाँ पे लग रहा था कि जितना आपने निकाला उतना ही आपको डालना था, यह आपकी शर्त थी, था ना। अरे बोलो भाई, जितना मिश्रण आपने निकाला उतना ही आपको वापस डालना था, तभी तो वो लग रहा था ना जो मैंने आपको बताया था, इतनी देर सवाल करवा रहा था मैं आपको। लेकिन अब यहाँ पर कैसे लगेगा। तो भाई मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि तरीका कभी भी फेल नहीं होता है, बस तरीके को सेटिस्फाई करवाने वाली जो कंडीशंस है वो सवाल में नहीं दी हुई है, तो आप बना लो ना अपने हिसाब से। भाई सवाल में दिया हुआ नहीं है तो आप अपने हिसाब से बना लो, क्या दिक्कत है। बनाने में क्या हो रहा है, सवाल में अपने हिसाब से एडिटिंग कर लो, क्या दिक्कत है। चलो मैं करके बताता हूँ। पहले ही सवाल को मैं बर्तन बना के बताता हूँ। तो भाई देखो, बर्तन से हम कैसे करेंगे, ध्यान रखना। तो आपने कहा सर हमारे पास बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का अनुपात है, और वो कितना है, 3:1। फिर हमने क्या किया, 24 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया। फिर हमने 24 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अब भी जो अनुपात होगा मिल्क और वाटर का वो कितना होगा भाई, 3:1 ही होगा। मिश्रण का कॉन्सेप्ट यही तो बोलता है कि जितना मिश्रण आप बाहर निकालोगे सेम अनुपात में बाहर निकलेगा, और जो शेष बचेगा उसमें भी अनुपात कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ 3:1 है, तो यहाँ भी 3:1, और यहाँ 24 लीटर मिश्रण है, इसमें भी अनुपात कितना होगा, 3:1। अब आपने 9 लीटर पानी मिला दिया। अब आपने इसके अंदर 9 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3:4। ये मिल्क और वाटर का अनुपात हो गया। तो आपने कहा आपने वाटर को छेड़ा है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, इस लाइन के बाद में मैंने केवल वाटर को छेड़ा है। किसको छेड़ा है, वाटर को, ठीक है भाई, उसको नहीं छेड़ा, वाटर को छेड़ा है। यहाँ पे मिल्क 3 है, यहाँ भी मिल्क 3 है। अगर मिल्क सेम नहीं होता तो हम गुणा भाग करके सेम बना लेते, लेकिन पहले से सेम दिया हुआ है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कहा ठीक है, तो मिल्क सेम हो गया, वाटर को छेड़ा है, तो यहाँ पे वाटर 1 है, यहाँ पे 4 है, तो कितना मिला दिया आपने, 3 मिला दिया। और इस 3 की वैल्यू कितनी है, 9 लीटर। 3 की वैल्यू अगर 9 लीटर है तो मेरे भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लीटर। बोलो। अरे अनुपात के अंदर जो 3 है उसका मतलब है 9 लीटर, तो अनुपात के अंदर जो 1 है उसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 लीटर। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इतनी देर जो सवाल थे उनमें हम क्या कर रहे थे कि इस वाले बर्तन में टोटल मिश्रण निकाल देते थे। क्यों निकाल देते थे, क्योंकि पहले वाले बर्तन में और लास्ट वाले बर्तन में जो टोटल क्वांटिटी होती थी वो सेम होती थी, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, क्योंकि आपने निकाला था 24 लीटर और मिलाया 9 लीटर है, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी सेम नहीं है। जितना इसके अंदर है उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर है। समझ रही हो ना बात को। तो बताता हूँ, 1 की वैल्यू 3 लीटर है तो मैं इसमें निकालूंगा। इसमें कितना है आप बोलोगे सर टोटल मिश्रण है 3 1 4, टोटल कितना है 4। अगर 1 की वैल्यू 3 लीटर है तो यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 लीटर। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई। अरे यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना है, 3 और 1 4 है ना। 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू 12 आएगी। अब आप ये बोलोगे सर 24 लीटर मिश्रण निकालने के बाद में इसके अंदर 12 लीटर बच गया, तो इसके अंदर कितना था, इसके अंदर कितना था, तो आप बोलोगे सर 24 + 12 36 लीटर। भाई मैंने कहा इसमें से मैंने 24 लीटर बाहर निकाल के फेंक दिया, तो मेरे पास में कितना बचा, 12। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर कितना था, तो 12 में 24 जोड़ दो, कितना आएगा, 36 लीटर। तो इसके अंदर कितना मिश्रण था, 36 लीटर। तो सवाल का आंसर कितना आ गया, 36 लीटर। तो जो टोटल मिश्रण था प्रारंभिक में वो कितना था, 36।
तो ये तो हो गया भाई बर्तन वाला तरीका, बर्तन बना के हमने सवाल कर दिया। अब मेरा तरीका इसमें कैसा लगेगा वो देखते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जो लेना चाहता है, और जो नहीं लेना चाहता वो कोई बात नहीं, मिटा रहा हूँ मैं। मिटा दूँ क्या ये पीछे, मिटा दूँ? चलो ठीक है, देखो फिर। तो अब लगाते हैं भाई हमारा तरीका कैसे लगेगा। तो आपने कहा शुरुआत में जो अनुपात है मिल्क और वाटर का वो कितना है, 3:1 है। बाद में कितना हो गया, 3:4 हो गया। तो आपने कहा मिल्क और वाटर, तो जब मैंने मिश्रण बाहर निकाला तो मैंने मिल्क को भी छेड़ दिया, वाटर को भी छेड़ दिया, लेकिन मैंने मिलाया क्या, मैंने पानी डाल दिया, तो मैंने वाटर को दोबारा छेड़ दिया। तो मिल्क को मैं क्या करूँगा, टोटल मिश्रण मानूंगा, टोटल मिश्रण। यही तो था भाई हमारा तरीका, यही था। अब आपने कहा कि 24 लीटर मिश्रण मैंने बाहर निकाला, 9 लीटर मैंने डाल दिया। तो क्या मैं इस 24 लीटर की जगह 9 लीटर नहीं लिख सकता क्या? मैंने इस 24 की जगह अपने हिसाब से एडिटिंग कर ली। कितनी एडिटिंग कर दी, 9 लीटर। अब ये वही सवाल बन गया। मैंने क्या किया, मैंने 24 लीटर की जगह 9 लीटर लिख दिया। तो आप ये बोलोगे सर आपने 15 लीटर कम लिख दिया। सवाल में 24 लीटर दिया हुआ था, मैंने उसकी जगह कितना लिख दिया, 9 लीटर। तो भाई ये 15 लीटर कहाँ गया? मान लेते हैं ये 15 लीटर मैंने किसी को उधार दे दिया, किसी को भी मान लो मैंने 15 लीटर उधार दे दिया। किसको दूँ बताओ, आप में से किसको दूँ? ये साइड में, हाँ ये करिश्मा बैठी हुई है, इसको दे देता हूँ। तो मैंने भाई ये 15 लीटर करिश्मा को दे दिया भाई थोड़ी देर के लिए, और मैंने कहा भाई मैं बाज़ार जाके आ रहा हूँ, वापस ले लूँगा, ठीक है। 15 लीटर अपने पास में बचा के रखना, पीना मत, ठीक है भाई। तो आपने क्या किया, इसकी जगह 9 लीटर लिख दिया, और जो भी एक्स्ट्रा था 15 लीटर वो इसको दे दिया, ठीक है। तो आपने कहा कि अब ये वही सवाल बन गया पुराना वाला, टोटल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैंने 9 लीटर निकाला और 9 लीटर डाल दिया, तो टोटल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है, 3 और 1 4, और यहाँ पे कितनी है, 4 3 7। तो इसको मैंने 7 से इंटू कर दिया और इसको मैंने 4 से इंटू कर दिया। जब इसको 7 से इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 या 21। तो यहाँ पे जो मिल्क है वो कितना हो गया, 21 हो गया, और 4 से इंटू करूँगा, 4 या 12। तो आपने कहा आपके पास में जो मिल्क था वो 21 था और अब 12 हो गया, तो आपने कितना निकाल दिया, आपने 9 निकाल दिया। और 9 की जो वैल्यू है सवाल में 9 लीटर है, 9 लीटर है ना भाई, 9 लीटर भाई, 9 लीटर बाहर निकाला, 9 की वैल्यू 9 लीटर है, तो 21 की वैल्यू कितनी आएगी, 21 लीटर। तो मुझे पता लग गया कि जो टोटल मिश्रण है वो कितना है, 21। मैंने दूध को टोटल मिश्रण माना था, वो कितना आ गया, 21 लीटर। फिर मैं बाज़ार से वापस आया और मैंने करिश्मा को कहा मैंने तुझे 15 लीटर दिया था ना, ला वापस ला, घर पे नहीं ले जाना है, गलत बात, मास्टर बहुत बेकार आदमी है, घर पे ले जाना नहीं है। तो भाई करिश्मा ने 15 लीटर मुझको वापस दे दिया, तो ये कितना हो गया, 36 लीटर। तो मेरे पास में कितना था, 36 लीटर। कैसा लगा भाई का झटका, जोर का झटका, हाय जोरों से लगा, हाय लगा लगा। अरे बताओ कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया? 36 लीटर आ गया ना आंसर। ऐसे लगेगा भाई का तरीका। तो 36 लीटर हमारे सवाल का आंसर है, ठीक है। चलो अगला सवाल फेंकता हूँ मैं आपके सामने, फेंक दूँ, ठीक है। तो भाई मैंने फेंक दिया, लो संभालो। लो भाई देखो सवाल नंबर 15 क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल नंबर 15। एक बार ट्राई मार लो, ट्राई कर लो, हो जाए तो तुमसे, ये सवाल तुमसे हो जाए तो एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। चलो मैं साइड हट जाता हूँ, एक बार देख लो क्या है। हो गया क्या भाई? चलो देखो मैं बताता हूँ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा भाई बेटा ना यार। जब तुमने आदमी रखा हुआ है किराए पर सवाल बताने के लिए, तो तुम्हें टेंशन क्यों लेनी है, मैं हूँ ना। देखो मैं बताता हूँ,
तो आपने कहा रस और पानी का जो अनुपात है वो 7:5 है। बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया 7:9। यहाँ पे टोटल कितना है, 7 5 12। यहाँ पे टोटल कितना है, 7 और 9 16। सेम करने के लिए मैंने इसको 12 को 4 से गुणा कर दिया, 16 तिया 48। ठीक है भाई। तो आपने कहा सर ये तरीका तो तब लगेगा ना जब आपने सेम क्वांटिटी निकाली हो और सेम ही उसमें मिला दिया हो। भाई जितना आपने निकाला उतना ही मिला दिया, लेकिन यहाँ पे तो आपने 2x निकाला, 2x निकाला और x मिलाया है, तो सेम थोड़ी हुआ। तो मैंने कहा भाई, मैंने आपसे कहा, मैंने क्या कहा कि जब मैं मिश्रण को निकालूंगा तो मैंने रस को भी छेड़ दिया और मैंने पानी को भी छेड़ दिया। ठीक है, दोनों को छेड़ दिया। लेकिन मैंने मिलाया क्या है, मैंने पानी मिलाया है तो मैंने पानी को दोबारा छेड़ दिया। लेकिन रस को मैंने एक बार छेड़ा है तो रस को मैं क्या मान लूँगा, टोटल मिश्रण। रस को मैंने क्या मान लिया, टोटल मिश्रण मान लिया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन ये तरीका तो तब लगेगा ना जब सेम क्वांटिटी हो। तो इस 2x की जगह, इस 2x की जगह मैं क्या कर देता हूँ, x कर देता हूँ। जो 2x था उसकी जगह मैंने सवाल में एडिटिंग कर दी, x कर दिया, तो बाकी का बचा हुआ x कहाँ पे गया। तो मैंने कहा भाई ये जो 2x है इसकी जगह मैंने x लिख दिया, तो ये जो x है ये कहाँ पे गया। तो भाई ये मैंने किसी को उधार दे दिया। पिछली बार मैंने करिश्मा को उधार दिया था तो मोनिका नाराज़ हो गई थी, इस बार मोनिका को दे देते हैं। लो भाई, तो ये जो x है मैंने मोनिका को दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो ये x हमने इसको दे दिया तो यहाँ पे x ही बचेगा। ठीक है, अब आपने कहा कि सर x लीटर आपने निकाला और x लीटर ही डाल दिया, तो ये तो वही सवाल बन गया ना पुराना वाला, जितना निकालते हैं उतना डाल देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो टोटल क्वांटिटी सेम हो गई, 4 से इंटू करूँगा, रस को माना है ना रस, तो यहाँ पे जो रस है वो कितना है, 7 चौक 28, 7 या 21, बाद में कितना हो जाएगा 7 या 21। तो पहले 28 था बाद में 21 हो गया, तो कितना मैंने निकाल दिया। आप बोलोगे सर 7 आपने निकाल दिया। भाई पहले 28 था अब 21 है तो मैंने निकाल दिया कितना, 7। और 7 की जो वैल्यू है वो सवाल में दी हुई है x लीटर, x लीटर आपने निकाला था। 7 की वैल्यू अगर x लीटर है तो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x। बोलो भाई, भाई 7 चौक 28 और x को भी 4 से इंटू कर दिया, 4x। ये क्या आ गया, टोटल मिश्रण। मैंने रस को क्या माना था, टोटल मिश्रण, तो टोटल मिश्रण कितना आ गया, 4x। लेकिन आप बोलोगे सर आपने मोनिका को दिया था x, वो भी तो लाना पड़ेगा। लो भाई मैंने मोनिका को दिया था वो भी लेके आ गया, तो कितना हो गया टोटल 5x। और ये 5x सवाल में दिया हुआ है कि आपके पास में 180 लीटर मिश्रण है, तो x बराबर कितना आ गया, 36। यही पूछा था x। अरे 5x की वैल्यू अगर 180 है तो x कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा ना, 36 पंजो 180 होता है। हो गया ना। अगर ऐसे नहीं हुआ आपसे सवाल तो कोई बात नहीं, आप बर्तन बना के कर लो, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कैसे कर लो, बस आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं यार। लो भाई अगला सवाल देखो, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण का 10 लीटर निकाल लिया जाता है और 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो तो अब की बार जो हमारे पास में है, इतनी देर तो हमारे पास में क्या था कि ज़्यादा था, ज़्यादा। यहाँ पे हम उधार दे रहे थे लेकिन अब उधार लेना पड़ेगा। इतनी देर तो हम उधार दे रहे थे क्योंकि हमारे पास में क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कम है। यहाँ पे 15 लीटर है लेकिन यहाँ पे 10 लीटर है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा भाई। तो किससे उधार लेते हैं, मान लेते हैं आप में से किसी से मैं उधार ले लेता हूँ। मान लेते हैं हम कहीं से भी उधार ले लेते हैं यार, कहीं से भी ले लो ना, कहाँ से ले, तो चलो भाई देखो
हमने जेठालाल से उधार ले लिया भाई, ये जेठालाल है। चलो जेठालाल नहीं यार, बबीता से ले लेते हैं। जेठालाल के पास कुछ है तो नहीं उधार देने के लिए, देखो। तो हमने बबीता जी से कुछ मिश्रण उधार ले लिया। कितना, हमें ज़रूरत कितनी पड़ रही है भाई, यहाँ 15 लीटर पानी है तो यहाँ भी 15 लीटर होना चाहिए। तो 10 की जगह मैं क्या करूँगा, 15 लीटर मिश्रण। तो भाई 10 तो पहले से था, 5 लीटर कहाँ से आया? तो आपने 5 लीटर बबीता जी से क्या लिया था, उधार लिया था सर। ठीक है, इनको वापस भी देना है, ध्यान रखना, अभी तो लिया है। ठीक है, तो आपने कहा कि जो अनुपात है मिल्क और वाटर का वो कितना है, 3:2 है। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 5। और बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया 2:3। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5। तो आपने जितना निकाला था उतने डाल दिया। 15 लीटर आपने मिश्रण बाहर निकाला, 15 लीटर पानी डाल दिया। तो टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, सेम है, तो गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने कहा सर आपने जब निकाला था तो आपने मिल्क को भी छेड़ा था, वाटर को भी छेड़ा था, लेकिन आपने पानी मिलाया है तो पानी को दोबारा छेड़ दिया। तो मिल्क को मैं क्या मान लूँगा, टोटल मिश्रण। ठीक है, तो भाई मिल्क को मैंने टोटल मिश्रण मान लिया। पहले 3 था, अब 2 हो गया, तो मैंने कितना निकाल दिया, 1 निकाल दिया। 3 से 2 होने का मतलब है कि मैंने 1 निकाल दिया, लेकिन सवाल में बोला हुआ है आपने 15 लीटर बाहर निकाला था। तो 1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1 की वैल्यू है 15 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 15 लीटर है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 लीटर। 1 की 15 तो 3 की 45 लीटर। तो भाई टोटल मिश्रण आ गया 45 लीटर। अब आप ये बोलोगे सर आपने बबीता जी से 5 लीटर उधार लिया था ना, इसको वापस भी दे दो। तो भाई 5 लीटर हमने इनको वापस दे दिया। तो टोटल मिश्रण कितना है हमारे पास में, 40 लीटर। सवाल में पूछा गया है टोटल मिश्रण 40 लीटर। बोलो कैसा लगा, अरे कैसा लगा, कैसा लगा रे लगा तुमसे लगा रे। बोलो भाई, अरे अच्छा था ना। तो जब आपके पास में ज़्यादा होता है तो आप किसी को उधार दे देते हो, उनसे वापस ले लेते हो, लेकिन आपके पास में जब कम होता है तो आपको उधार लेना पड़ता है। समझ रहे हो ना बात को? चलो आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, मैंने सवाल भी करवा दिया, बढ़िया आपको समझाया भी है। कोई दिक्कत हो तो आप बताना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, चलो एक और सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ख़त्म करते हैं आज की क्लास। फिर कल पढ़ेंगे एक नए जोश और जुनून के साथ में। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा कल मैं, और ज़बरदस्त सवाल करेंगे। तो चलो आज की आखिरी क्लास के आखिरी सवाल कर लो, उसके बाद में ख़त्म करते हैं। लो भाई, ये आज की क्लास का आखिरी सवाल देख लो, और ये अलग टाइप का सवाल है। लास्ट में जाते जाते कुछ अलग टाइप का सवाल करवा देता हूँ। वैसे सवाल तो तुम कर ही लोगे, आज मैंने पूरी क्लास में वैसे ही सवाल करवाए हैं। ठीक है, कर लेना, अगर नहीं समझ में आए तो क्लास को दोबारा से देख लेना, हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझने का प्रयास करोगे भाई तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, पहली बार में तो वो भी नहीं समझ में आती है ना, उसके साथ में भी 7-8 दिन चाय लगातार पीनी पड़ती है, चाय कॉफ़ी लगातार मिलना पड़ता है, लगातार बात करते हो, तब धीरे धीरे समझ में आती है कि यार अच्छा तुम तो इस टाइप की लड़की हो। हाँ, मुझे तो पता चला, मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुमसे बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं करता। समझ रही हो ना तुम? चलो आ जाओ, देखो तो पहली बार में कुछ भी नहीं समझ में आता। जब तुम धरती पे आए थे तो क्या चलने लग गए थे क्या? आते आते ही टाइम लगता है हर चीज़ों में। ठीक है भाई, चलने में आपको 1.5 साल तो लगा होगा ना, फिर आप चलने लग गए थे। तो धीरे धीरे चीज़ों में क्या लगता है, टाइम लगता है। शुरुआत में कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर टाइम दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको भी टाइम दोगे तो फिर बात बन सकती है। चलो देखो भाई, सवाल पढ़ता हूँ मैं। सिरप और पानी के मिश्रण की 3 बोतलें हैं। एक बोतल के अंदर सिरप और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है, दूसरी बोतल में 3:4 है, और तीसरी जो बोतल है उसमें 7:5 है। पहली जो बोतल है वो 10 लीटर की है, दूसरी 21 लीटर की है। तो आपको बताना है तीसरी बोतल में कितनी मात्रा में लेनी चाहिए।
तो भाई सवाल को जो करने का कॉन्सेप्ट है, कैसा भी सवाल आएगा तुम इस कॉन्सेप्ट से कर लोगे जो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इस सवाल को करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं बताऊंगा क्या होगी। तो पहले जान लेते हैं इसका कोर कॉन्सेप्ट कि जो भी सवाल आएगा उसको आप ऐसे करेंगे। भाई पहली बोतल है, ये भाई पहली बोतल, तो इसमें जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 10 लीटर, 10 लीटर की बोतल है। दूसरी जो बोतल है वो है 21 लीटर की, लेकिन उसमें जो अनुपात है वो 3:4 है। और सवाल में हमसे पूछा है कि तीसरी जो बोतल है वो कितनी लीटर की लेनी चाहिए, वो कितने लीटर की होनी चाहिए, और इसमें जो अनुपात है वो 7:5 है। जिससे कि इन तीनों को मिलाने के बाद में जो अनुपात है वो 1:1 हो जाता है। ये सवाल में पूछा है, इन तीनों को मिलाने के बाद में जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 1:1। ठीक है भाई, कर देते हैं, 1:1 ही तो करना है। तो देखो आपने कहा, आपने बड़े प्यार से कहा सर यहाँ 10 लीटर है, अनुपात 2:3 है, तो 2 और 3 5 हो गया, 5 की वैल्यू 10 लीटर है, तो मतलब डबल है। अगर 5 की वैल्यू 10 लीटर है मतलब कि डबल, 1 की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ये इनकी ओरिजिनल क्वांटिटी आ गई, क्या आ गई, ओरिजिनल। ये अनुपात नहीं है, ओरिजिनल। 4 लीटर तो इसके अंदर सिरप है और 6 लीटर इसके अंदर पानी है, ओरिजिनल। ठीक है, आपने कहा 3 और 4 7, 7 की वैल्यू 21 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लीटर, तो 3 की कितनी आ जाएगी, 9, 4 की कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे हमें देखो क्वांटिटी तो पता है नहीं, यहाँ पे हमें क्वांटिटी पता नहीं है, नहीं है ना। तो आप ये बोलोगे सर क्वांटिटी पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मान सकते हो अनुपात को, क्या मान सकते हो, यहाँ पे अगर 7:5 है तो आप मान सकते हो यहाँ पे 7x और 5x, भाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद में अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1:1। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे सिर्फ कितनी है, 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7x, तो मैंने निकाल दिया 4, 9 और 7x, ये मेरी सिरप आ गई। और मेरा पानी कितना है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 5x, और सिरप और पानी का अनुपात मिलाने के बाद में कितना है, 1:1। बोलो ये कहानी समझ में आई नहीं आई, ये कहानी समझ में आ गई ना, 1/1। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 4 13, यहाँ पे लिख दूँ क्या, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 13 + 7x, बराबर में इसको उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 + 5x, 18 + 5x। तो ये आ जाएगा आपके पास में 13 से ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5, और ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 5/2 आएगी। अब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 7x और 5x, टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 12x। तो x की वैल्यू कितनी है, 5/2, तो ये कितना आ जाएगा, 30 लीटर। तो जैसा भी सवाल आएगा तोड़ मोड़ के कैसा भी पूछ ले, लेकिन आप इस ऐसे कर सकते हो हर सवाल को, तोड़ मरोड़ के कैसा भी सवाल आपसे पूछ ले, आप हर सवाल को ऐसे फोड़ सकते हो। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसे सवाल ना हो, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसा सवाल दे दे और इस तरीके से ना हो। ठीक है, अब इस सवाल को जो करने की शॉर्ट ट्रिक है वो कब लगती है, जब यहाँ पे 1:1 आपसे पूछ लिया जाए। भाई अगर 1:1 दिया हुआ है तो एवरेज से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवरेज से। चलो मैं समझाता हूँ, देखो आपको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। जब भी एग्जाम में सवाल आता है तो 1:1 पर ही पूछा जाता है अधिकतर। तो भाई हम क्या करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। तो आपने कहा ठीक है गुरुजी, पहले जो अनुपात था वो 2:3 है पहले वाली बोतल में, दूसरी वाली बोतल में है 3:4 और लास्ट वाली बोतल में है 7:5, और इन तीनों को मिलाने के बाद में अनुपात आएगा 1:1। तो जब भी तीनों को मिलाने के बाद में या चारों को मिलाने के बाद में जितनी भी बोतलें हैं
उन सभी बोतलों को मिलाने के बाद में अगर अनुपात 1:1 आ जाए तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? एवरेज से। अब आप बोलोगे सर एवरेज से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन किस चीज़ का एवरेज? तो मैं बताता हूँ, देखो किस चीज़ का एवरेज। तो यहाँ पे 2 और 3 टोटल कितना हो गया? 5। यहाँ पे 3 और 4 7, टोटल हो गया 7। 7 और 5 12, टोटल कितना हो गया? 12। अब आप बोलोगे सर 5 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 10 लीटर, दी हुई है ना 10 लीटर, 10 लीटर, और 7 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 21 लीटर। हमें बतानी है कि 12 की वैल्यू कितनी आएगी, यही बताना है। तो मुझे बताओ कि 5 को आपने किससे गुणा किया था? 10 आ गया, तो आप बोलोगे सर 2 से गुणा किया। 7 को किससे गुणा किया कि 21 आ गया, तो आप बोलोगे सर 3 से गुणा किया। तो 12 को मैं किससे गुणा करूं कि मेरा ये आ जाए? तो आप बोलोगे सर एवरेज से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? एवरेज से। तो 2 का और 3 का एवरेज कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 2 का और 3 का जो एवरेज है, एवरेज निकालते समय उतनी संख्या का भाग देते हैं जितनी संख्या को जोड़ा था। तो 2 संख्याओं को जोड़ूंगा, 2 का भाग दूंगा, तो एवरेज कितना आएगा? 5/2। तो 12 को जब मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 30 लीटर। सवाल का आंसर आ गया 30 लीटर। तो आपको तीसरी बोतल का कितना मिश्रण लेना चाहिए? 30 लीटर। अगर तीसरी बोतल 30 लीटर की होगी तो इन तीनों को मिलाने के बाद में जो अनुपात आएगा वो 1:1 आएगा। कितना आएगा? 1:1। बोलो कर लोगे ऐसे? ऐसे कर लोगे जैसे मैंने बताया है। मौखिक सवाल को आप कर सकते हो, ये तो मैंने आपको समझाया है। अगर आपको समझ में आ गया ना तो कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखोगे। 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 10 है, मतलब डबल करना है। 3 और 4 7, 7 की वैल्यू 21 है, मतलब 3 से गुणा किया था। 2 यहाँ 2 से किया, यहाँ 3 से किया। तो यहाँ कितने से करूँ? 1:1 लाना है। 1:1 लाने के लिए मास्टर साहब ने बताया था एवरेज से गुणा कर देना। तो 2 और 3 का एवरेज कितना हो जाएगा? 5/2, मतलब 5/2 से गुणा करना है। तो कितना हो गया वो? 7 और 5 12, 12 को 5/2 से गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा? 30। तो डायरेक्ट आंसर 30। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, क्लास चल रही है ना, तो मेरा समझाना मेरा फ़र्ज़ है। समझ रहे हो ना? हर बच्चे को समझाना मेरा फ़र्ज़ है। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। जो लास्ट कोने में बैठा है ना, उसको भी समझ में आना चाहिए कि मास्टर साहब क्या बता रहे हैं। ठीक है? नहीं ऐसे तो मैं हर सवाल कुछ लिखूंगा ही नहीं, डायरेक्ट आंसर ही लगाऊंगा, तो फिर तुम्हारा तो हो गया कल्याण। समझ रहे हो ना? ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आएगा। आप भी मेरी तरह प्रैक्टिस करने लग जाओगे, बस पता नहीं ये सवाल मैंने कितनी बार कर दिया है। ठीक है? ऑफलाइन में, ऑनलाइन में मैंने खुद भी प्रैक्टिस किया, मतलब हद नहीं है। तब मैं ऐसे मौखिक कर लेता हूँ यार, मतलब टकाटक टकाटक। तो ऐसे तुम भी इंटेलिजेंट गाय बन जाओगे थोड़ी दिनों के बाद में हमारी जैसे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो भाई, तो धन्यवाद हमारी क्लास में आने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों तक और अपने जो भी महिला मित्र है उसके पास में हमारा वीडियो ज़रूर भेजें। उसको भी बताएं कि एसएससी की तैयारी कर सकती हो तुम भी। इसमें इतनी हलवा टाइप की गणित आती है और हमारे एकदम काजू कतली टाइप सवाल सर करवाए देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बढ़िया सा कमेंट करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने 2-4 दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।